नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपना जो टॉपिक चल रहा है द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर वृत्त का टॉपिक चल पड़ रहा है अपन भी यहाँ पर। इसमें 3-4 टॉपिक है। वर्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है। तो वर्त में भी अपन पढ़ चुके हैं क्या, इसके चारों समीकरण पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखा था अपने अंतःखंड कैसे बनता है, और यदि कोई अपने पास जैसे कोई सर्किल बना हुआ है ऐसे यहाँ पर, इस सर्किल के बाहर बिंदु होगा, अंदर होगा, इसके ऊपर फिक्स होगा, इसकी कंडीशन अपने से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज के सेशन में, पिछले सेशन में देखा था अपने बिंदु लिया था कि कोई बिंदु, कोई पॉइंट है ना, सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के ऊपर होगा यानी परिधि पर होगा, या अंदर होगा। ये पिछले सेशन में देखा था। आज यही बात अपने क्या करेंगे, एक सरल रेखा और सर्किल के सापेक्ष अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए, देखते हैं जैसे मैं एक सर्कल खींचता हूं, यहां पर ये लीजिए। पिछले सेशन में देखा था कि अपने कोई बिंदु लिया P, ये बिंदु P के निर्देशांक थे, ये बिंदु P बाहर होगा या इसकी परिधि पर होगा या अंदर होगा। इस केस में देखा था कि यहां पर जैसे मैं सर्किल लिखूं x स्क्वायर y स्क्वायर 3x प्लस 5x और प्लस 1 ये ले लिया भाई, ये वृत्त की समीकरण है। पॉइंट के निर्देशांक मैंने 3 और 4 ले लिया। ये पॉइंट यदि मैं इस सर्किल में रखूंगा, रखने पर इस सर्किल की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, उस केस में ये वाला पॉइंट इस वृत्त के बाहर स्थित होगा। यहां पर यदि ये वाली वैल्यू 0 से कम आती है तो ये पॉइंट इस सर्किल के अंदर स्थित होगा, और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो उस केस में होगा ये पॉइंट है ना, इस परिधि के ऊपर स्थित होगा भाई अपने पास। यहां पर ये वाला अपन पिछले सेशन में देख चुके थे। यहां पर तो ऐसा देखें, मैथमेटिक्स में क्या है कि हर टॉपिक, हर बिंदु पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है अभी यहाँ पर। अब जैसे आज टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ तो बिंदु था पिछले में, आज लेंगे अपन सरल रेखा लेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर ये वृत्त है, ये वृत्त में सरल रेखा जैसे मान लो ये यहाँ जा रही है, हो सकता है इसको स्पर्श कर रही हो सकता है ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हो, ऐसे यहाँ पर ये हो सकता है इसके केंद्र से गुजर रही हो, नाभि सेंटर से गुजर रही हो, यहाँ पर ये अलग अलग, तो सेम इसी से जुड़ा हुआ है। यानी आज का टॉपिक समझने के लिए आपको पिछला टॉपिक पढ़ना, देखना या इसको तैयार करना जरूरी है, तभी आज का टॉपिक क्लियर हो पाएगा। इसलिए आप पिछले सेशन को देखिए, कंटिन्यू देखिए। कई बार आप बीच में ड्रॉप कर देते हैं फिर पढ़ते हैं, तो ये आपके ना ये प्रॉब्लम इकट्ठी होती जाती है यहाँ पर। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके इन चीजों को कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू अपने सब्जेक्ट पे बने रहिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये टॉपिक था पॉइंट वाला। ऐसे अपन क्या करेंगे, देखें यहाँ पर कि जो अपने पास कोई सर्किल है भाई, यहाँ पर ये सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया भाई, यहाँ पर ये लीजिए बन गया। ये इसका क्या आ गया, केंद्र आ गया। अब जैसे बोला है कि एक सरल रेखा ना इसके अंदर से जा रही है भाई, ये लो। दूसरी हो सकता है कि यहाँ इसको स्पर्श करती हुई जा रही हो, और तीसरी हो सकता है यहाँ पर ये आ गई। तो इस सरल रेखा और वृत्त के सापेक्ष इनकी स्थिति चेक करेंगे भाई, यहाँ पर ये। अब उस समय जैसे यहाँ होता है तो उस समय ना इसमें क्या क्या इसमें कंडीशन बनती है, जब वो सरल रेखा इसको यहाँ टच करती है तो उस केस में क्या बनता है। अब जब इसको स्पर्श करिए ना तो इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालना, और स्पर्श करे तो स्पर्शिका का समीकरण बनाना, और स्पर्शा की जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पढ़ेंगे। और इस केस में यदि कोई रेखा इसको स्पर्श नहीं कर रही है, बाहर है, तो इस केस इसका भी अपन स्टडी करेंगे। 3 तो केस ही हो गए। एक केस बचेगा अपने पास, यदि कोई रेखा इसके मध्य बिंदु, सॉरी मध्य बिंदु मतलब केंद्र से पास होती है, उस केस में इसकी कंडीशन क्या बनती है। ये वाला टॉपिक भी अपन, चौथा टॉपिक भी बाद में इसके देखेंगे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या रहेगा अपना, देखिए इस टॉपिक में यहाँ पर है कि जैसे अपन ने लिया क्या, एक वृत्त की समीकरण ले ली भाई यहाँ पर। वृत्त की समीकरण कौन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और एक सरल रेखा भी यहाँ पर, सरल रेखा कौन सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखिए सुनिए, सरल रेखा में क्या है, ये एक तो ये होता है सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ये वाला, और ये होता है सरल रेखा का समीकरण होता है यहाँ पर। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये जो सर्किल अपने पास में, इस सर्किल में इस सरल रेखा के और वृत्त के बीच एक कंडीशन, इनके सापेक्ष एक कंडीशन निकालेंगे भाई यहाँ पर। अब यदि मैं ये y की वैल्यू यहां से इसको उठा करके पूरी की पूरी y की वैल्यू में इसमें पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है भी, एक बार देखो थोड़ा सा इसको ठीक कर दो। y की जगह लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बन गया भाई। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर यहां बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 सी एम एक्स और सी स्क्वायर,
इस ए स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूं यहां पर, तो इन दोनों में मैंने कॉमन लिया क्या, एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर और यहां बन गया एक्स स्क्वायर, 2cm x यहां पर, और यहां बन गया क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया भाई। ये जो अपने पास में इक्वेशन प्राप्त हुई है, ये अपने पास में क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की द्विघात समीकरण। देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर की द्विघात समीकरण मींस ये वाली वैल्यू क्या हो गई अपनी, ए को डिनोट कर सकती है, आप लिख सकते हैं चाहो तो यहां पर। ये वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, बी को करेगी यहां पर ये, और ये वाली वैल्यू सी को डिनोट करेगी भी यहां पर ये अपने पास सी आ गया, ये आ गई बी की वैल्यू, और ये आ गई अपने पास ए की वैल्यू। आज का सेशन होगा एक सरल रेखा और वृत्त की स्थिति चेक करना कि वो इसको टच कैसे करती है, काटती कैसे है, प्रतिच्छेद कैसे करती है, ये वाली अलग अलग केस देखेंगे यहां पर। अब सुनिए, देखिए इसके आगे देखते हैं यहां पर, तो यहां पर ये बन गया जो पहला केस, यहां पर केस नंबर फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि ये वृत्त है भाई अपने पास, यहां पर ये लीजिए, ये इसका केंद्र आ गया अभी, यहां पर आ गया। जब कोई सरल रेखा इस वृत्त को ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई पास होती है, ऐसे यहां पर प्रतिच्छेद करती हुई पास होती है, उस केस में इसकी कंडीशन क्या बनेगी, तो यहां जैसे मान लो ये तो ओ आ गया, यहां पे मैंने इसको पी कर दिया, और चाहो तो इसको आप है ना, ये रेडियस हो गई, यहां पर ए लिख सकते हो या कुछ भी डाल दो भाई, ये आर हो गई भाई, यहां पर हो गई। तो इसमें क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में जब रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो यहां पर दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करिए, जैसे यहां पर आप इसको ए लिख दो और यहां बी लिख दो, और यहां चाहो तो आप इसको एम कर दोगे यहां पर। इन दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, वो कंडीशन क्या करेंगे अपने चेक करते हैं भाई यहां पर। अब जैसे ये कर रही है, तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगी अपनी, ये जो अपनी द्विघात समीकरण है, इसको गौर से देखना है भाई यहां पर, ये जो अपनी द्विघात समीकरण है, ये दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी, उस समय जो इसका डिस्क्रिमिनेट है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके क्या होगा, ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। तो यहां से जो ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यू इसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे भाई अपने यहां पर, जब ये अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो भाई यहां पर तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इस बी की जगह बी की वैल्यू पुट करूंगा, ए और सी की जगह ए और सी की वैल्यू पुट करता हूं। देखिए यहां पर तो बी की वैल्यू क्या अपने पास में 1 प्लस एम स्क्वायर, बी यहां पर सी बी की वैल्यू तो 2cm है, बी की वैल्यू 2cm है, ये ए की वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, तो रख दीजिए आप इसमें यहां पर, ये लीजिए। तो यहां क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, और इस सी की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक बार और चेक कर लो, ये सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू अपन उस कंडीशन में रख चुके हैं। ये कंडीशन कौन सी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब कोई सरल रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर वृत्त को काटेगी, उस समय इसमें यहां पर इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन यहां पर पुट करेंगे भाई यहां पर। तो यहां रख चुके हैं, अब इसको सोल्व करो, तो मेरे पास क्या बन गया 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां पर 4, चलो पहले इसे कॉमन ही ले लीजिए भाई, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, आप कॉमन लेके ठीक करो इसमें। चलो ये बन गया अपने पास क्या 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसमें ये 4 मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, इस 1 को इस सी से मल्टीप्लाई करूंगा सी स्क्वायर, इस 1 को इससे करूंगा माइनस का एरिया, माइनस क्या बन गया प्लस का ए स्क्वायर, इस m को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, इस m को इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, अभी यहां लिखूं क्या ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई भाई यहां पर।
अपने पास क्या बचता है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस सी स्क्वायर को आप इधर ले लीजिए, यहां से ए स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया भाई, यहां पर ये लीजिए, और ये सी स्क्वायर यहां बन गया। तो ए स्क्वायर किससे ग्रेटर देन आ गया, सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते ए ग्रेटर देन, यहां पर मोड में लिखेंगे सी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मेरे पास कंडीशन बनती है। वापस एक बार और देखिए इसकी, कि मेरे पास एक ऐसा सर्किल था, इसमें ये लाइन ए और बी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे पास सेंटर आ गया, यहाँ पी आ गया, इसको मैंने क्या किया था, एम बोला है भाई, इसको आर बोल दिया भाई यहाँ पर। ये था भाई, एक बार देख लीजिए वापस इसको, ये वाला केस था अपने पास यहाँ पर। तो अब जब इसमें ये जो आ रहा है अपने पास में, तो ये क्या कर रहा है, देखिए कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे, कि जैसे मैं कोई सर्किल की इक्वेशन लिख दूं भाई, यहां पर ये लीजिए 4x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल 0, ये सर्किल लिख दिया मैंने, कैसा है, किसी भी टाइप से सर्किल दे सकता है। अब ये पूछे एक सरल रेखा दे दी मैंने 2x प्लस वाई, और यहां लिख दिया 7 लिख दिया, एक तो सरल रेखा हो गई और ये अपने पास सर्किल हो गया भाई यहां पर। अब इसमें पूछेगा कि ये जो सरल रेखा है सिद्ध करो, प्रूव करो, या ये से देखिए कि ये जो रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, इसको चेक करिए, यहां पर काटती है, प्रतिच्छेद करिए। तो उस केस में क्या करेंगे, अपने पास कंडीशन क्या बनती है इसकी, ये वाली बनती है, या इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, ये वाली कंडीशन बढ़ेगी भाई इसकी, ये वाली यहां पर ये लीजिए ऐसे बनेगी। चेक कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें ये जो ए है ना, ये ए तो क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये ए तो क्या होगी, आर कहलाती है। ये सी क्या कहलाता है, उस रेखा का जो कांस्टेंट वैल्यू, इसको इधर लेके लिख देंगे यहां पर ये। और एम क्या कहलाते हैं, इस रेखा की प्रवणता कहलाती है, यानी कि किसी कोई सरल रेखा यदि वृत्त को काटती है तो उसके लिए अपने को ये चेक करने के लिए ए उसकी त्रिज्या होगी, सी उस रेखा का क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, एम उस रेखा की प्रवणता होगी। इन तीनों को इसमें रखे चेक करेंगे, और उस केस में जब ए की वैल्यू इनसे बड़ी आती है तो अपन बोलेंगे कि ये सरल रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है भाई यहां पर। क्लियर हो गया, दोबारा समझिए, ये वाला कंडीशन आ गई, यानी ये क्या आ गया, जब कोई सरल रेखा वृत्त को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटती है ना, तो इसका जो कंडीशन है, प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन क्या होती है, ये वाली वैल्यू होती है भाई यहां पर। तो इस केस में क्या लिखें, क्या कि इस स्थिति में यहां से ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस रेखा पे जो लंबवत दूरी है, ये दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या से कम होगी भाई यहां पर ये। तो क्या लिखेंगे इसमें, इस स्थिति में, एक सेकंड थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, देखो थोड़ा सा लिख देता हूं इस चीज को। इस स्थिति में रेखा की लंबवत दूरी उस वृत्त की त्रिज्या से कम होगी, यानी ये जो लंबवत दूरी है ना ओपी, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या से कम होगी भाई इस केस में। भाई लंबवत दूरी तो ये हो गई, और ये इसकी त्रिज्या यहां पर, ये कब है, जब कोई सरल रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उस केस में ये कंडीशन बन गई, और इस केस में ये वाली कंडीशन बन गई। तो ये ध्यान रखें, जब काटती है उस समय त्रिज्या क्या होती है, उसकी लंबवत दूरी से बड़ी होती है, और ये इसका प्रतिच्छेद करने की कंडीशन आ गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। दूसरा केस देखते हैं भाई अपन, इसके बाद यहां पर ये लीजिए दूसरा केस, केस नंबर 2 यहां पर। केस 2, जब रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श या संपाती स्पर्श करती है, तो उस केस में से कंडीशन बनेगी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के इक्वल होगी भाई यहां पर ऐसे। क्लियर हो गया। वापस देखिए पिछले सेशन में क्या था अपना, पिछले बार टॉपिक में क्या था, ये लंबवत दूरी से कम हो गई,
अब यदि ये इसको यहाँ टच करती है, देखिए इसको यहाँ पर, इसका अपन डायग्राम यहाँ बनाते, देखिए जैसे मैंने ये सर्कल खींच दिया, यहाँ पर इसको स्पर्श कर रही है भाई, यहाँ पर ये लीजिए, तो ये ए, ये बी, ये इसका क्या बन गया सेंटर, ये इसकी लंबवत दूरी, और ये क्या आ गई इसकी त्रिज्या आ गई, जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब रेखा इस वृत्त को यहाँ टच करती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वही एबीसी के मान ना उस जो द्विघात समीकरण अपने पास दे रखा था, द्विघात समीकरण में जो एबीसी के मान, ये तो बी का मान था, ये ए का मान था, ये सी का सी की वैल्यू ना उसमें रखे, इसको चेक करेंगे में, तो बी की वैल्यू कितनी थी 2cm, तो बी की जगह लिख दो क्या 2cm का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या थी भाई अपने पास यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल, ये अपने पास में वैल्यू आ गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए, ये कब है, जब वो वृत्त को स्पर्श करिए उस केस में ये शर्त काम में लेंगे। अब चाहो तो आप इसको सोल्व करो, नहीं पिछले वाले में क्या आया था अपने पास में, ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आया था, ये वाला देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आया था अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर, इसके इक्वल था अपने पास यहाँ पर, अब यहाँ इक्वल आ गया तो इसकी जगह क्या लगा देंगे अपने, इक्वल का साइन लगा देंगे भाई यहाँ पर, ये लीजिए, तो अब क्या किया अपन ने, यहाँ पर ये शर्त लगा देंगे, कौन सी वाली, इक्वल की शर्त लगा देंगे भाई यहाँ पर, ये लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, या यूं लिख सकते हैं ए बराबर मोड में सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये अपने पास बन गई इस कंडीशन कौन सी, जब वो रेखा उस सर्किल को टच करती है, स्पर्श करती है, उस केस में ये वाली वैल्यू बन गई। अब इस स्थिति में क्या होगा कि यहां से जो केंद्र से यहां तक की दूरी है, इसको बोलेंगे लंबवत दूरी, और ये लंबवत दूरी किसके इक्वल हो जाएगी, अपने आर के, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस स्थिति में रेखा की लंबवत दूरी उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, तो लंबवत दूरी क्या है भाई अपनी, ओपी, किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी भाई अपने पास यहाँ पर, आर के बराबर। ये था अपना केस नंबर 2 था भाई यहाँ पर, दूसरे केस में जब वो इसको स्पर्श करती है। अब तीसरा केस क्या बचेगा, जब इसको स्पर्श नहीं करती, यहां से एक कंडीशन और लिख सकते हो, स्पर्शता की कंडीशन, वैसे बोले कि एक वृत्त के समीकरण आ गया आपके पास में, एक रेखा की समीकरण आ गई, वो बोले इसको स्पर्श कर दिए, स्पर्शता की कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, तो अगले पेज पे आप ले सकते हैं, देखिए वृत्त की स्पर्शता की कंडीशन, वृत्त की स्पर्शता की कंडीशन यहां पर, स्पर्शता का प्रतिबंध लिख दीजिए, प्रतिबंध कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, यहां पर कंडीशन ऑफ द टेंजेंसी, तो अपने पास यहां क्या आया था, ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ये बन गया भाई अपने पास, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये अपने पास में इसकी स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया भाई यहाँ पर, कि वो सरल रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है भाई, इसकी स्पर्शता का कंडीशन क्लियर हो गया, स्पर्शता कंडीशन हो गया। इस केस में लिखें क्या कि उसकी जो त्रिज्या है ना यहाँ पर, ये जो त्रिज्या अपने पास में, वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसके इक्वल बन जाएगी भाई अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब ये अपने पास स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया। अब लेते हैं अपने क्या, इसका तीसरा केस लेते हैं भाई यहाँ पर, ये लीजिए तीसरा केस क्या है इसका, केस नंबर 3 यहाँ पर, केस नंबर
जब रेखा y बराबर mx प्लस सी वृत्त को स्पर्श या काटती नहीं हो तो इसमें कंडीशन आएगी अपनी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। एक कंडीशन क्या थी कि अपने पास में ए स्क्वायर क्या था भाई, ग्रेटर देन सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो थी कौन सी कंडीशन थी भाई, जब वो सर्किल को काटती है। दूसरी क्या आ गई, सी स्क्वायर बटे में 1 प्लस एम स्क्वायर यहां पर। और तीसरी में क्या बन जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तीसरी कंडीशन अपने पास है ये बन जाएगी भाई अपने पास। तो इस केस में इसका डायग्राम क्या बनता है वो देखते हैं भाई। यहां पर देखिए, देखिए तो ये तो अपना क्या बन गया भाई, सर्कल बन गया अपना। ये लीजिए, ये लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी लंबवत दूरी हो गई। यहां पर तो लिख दो ए बी, यहां लिख दिया पी, और इस केस में ये क्या आ गया, और यहां लिख दिया एम, इसको लिखूंगा आर। ये देखो इसको टच नहीं कर रही है, काटती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। इस केस में क्या लिखेंगे, तो जब रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त को, ये जो वृत्त है इसको स्पर्श या काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती है, उस केस में यहां कंडीशन काम में लेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी अपने पास, ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, या लिख सकता हूं क्या, ए लेस देन सी अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास ये तीनों की स्पर्शता क्लियर हो गई भाई यहां पर ये। ठीक है, यदि कोई रेखा इस वृत्त को जैसे यहां टच करती है तो क्या बनेगा, तो बनेगा ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि इसको यहां काटती है उस केस में बनेगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और प्रतिच्छेद नहीं करती है इस केस में ये बनेगा। तो यहां पर जब ये वाला केस आता है तो उस केस में लिखें क्या, कि इस स्थिति में, बोलिए क्या लिखेंगे, इस स्थिति में इसकी लंबवत दूरी, इसकी जो लंबवत दूरी है अपने पास में, ये लंबवत दूरी उसकी त्रिज्या से बड़ी होगी। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में रेखा की लंबवत दूरी उस वृत्त की त्रिज्या से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां क्या बन गया भाई अपने पास, ओपी ग्रेटर देन आर अपने पास, ये वाली पोजीशन आ गई भाई अपने पास यहां पर। तो इस प्रकार से आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 केस पढ़ चुके हैं। क्या क्या देखा अपन ने, एक देखा अपन ने क्या, कि यदि कोई रेखा वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो। दूसरा केस देखा अपन ने क्या, एक रेखा इस वृत्त को टच करती है तो। तीसरा देखा क्या, कि एक रेखा इस वृत्त को स्पर्श नहीं करती है, तो ये वाली बन गई। और जब स्पर्श करती है तो स्पर्शता का प्रतिबंध क्या आता है, वो अपन आज के सेशन में देख चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या रहेगा अपना टॉपिक है, जो ये वृत्त है ना इसको स्पर्श कर रही है, तो अब इसके बाद लेंगे क्या, इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा, ये स्पर्श करी है तो इसका स्पर्श बिंदु ज्ञात करो। और ये एक तो ये केस गया, एक केस अपने पास बचेगा क्या, कि यदि वो रेखा उस वृत्त के सेंटर से जाती है तो ये अभिलंब हो गया एक तरह से यहां पर। इसकी स्थिति अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना इन टॉपिक को आप फोकस करिए, रीड करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। देखिए आप थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू यदि आप लगातार स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि देखिए कम से कम इस सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम आपको 9 से 10 महीने कवर करने में लगेंगे, और एग्जाम टाइम में ये सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो आप लगातार बनिए, जो भी टॉपिक आपको डाला जाता है उस टॉपिक को लगातार पढ़िए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि अपने को इस टॉपिक का अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस हो कि कौन सी कंडीशन में क्या 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 बनेगी कंडीशन, कौन सी कंडीशन में इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अपने क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की इक्वेशन पढ़ेंगे, यहां टच करते हैं तो इसका स्पर्श बिंदु को निर्देशांक लेंगे, और एक लेंगे अपने अभिलंब की
स्थिति। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं इन टॉपिकों पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस एग्जांपल्स अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतना रखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स।